पृथ्वी से देखने पर यह चमकता हुआ चांद किसी सुंदर सी कहानी का हिस्सा लगता है, लेकिन इस शांत दुनिया की ग्राउंड रियलिटी किसी डरावने सपने से कम नहीं है। एक ऐसा सच जिसका अंदाजा हमारी धरती की सुरक्षित गोद में बैठकर कभी नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आज हम इस सच्चाई का सामना करने के लिए पृथ्वी की इस सुरक्षित दुनिया को पीछे छोड़ने वाले हैं और 3,84,000 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करके सीधे इस बंजर और वीरान सतह पर कदम रखने वाले हैं, जहां हमारा स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा सिवाय एक अंतहीन और गहरे सन्नाटे के। उस गहरे सन्नाटे के बीच जैसे ही इस निर्जीव और धूल भरी सतह पर हम पहला कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड ने अपने सारे नियम पलट दिए हों। हमारी पृथ्वी की घड़ियों का यहाँ कोई मोल नहीं रह जाता, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा और भयानक धोखा कोई और नहीं बल्कि खुद समय देता है। एक ऐसा समय जो आगे तो बढ़ता है लेकिन धरती की तरह खत्म होने का नाम नहीं लेता। हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का चक्र हमें हमेशा यह विश्वास दिलाता है कि ढलते सूरज के साथ एक शांत और सुकून भरी रात आएगी, लेकिन चांद पर समय का पहिया बहुत क्रूरता से चलता है। यहाँ सूरज निकलता तो है, लेकिन वह किसी राहत के लिए नहीं बल्कि तड़पाने के लिए निकलता है। यह पृथ्वी जैसी कोई सुनहरी धूप नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष से आने वाला वो सीधा और घातक रेडिएशन है। बीच में कोई वायुमंडल या बादलों की चादर नहीं है जो आपको बचा सके। यहाँ आपका सीधा सामना आग उगलते हुए सूरज से है, जो बिना हटे लगातार 2 हफ्तों तक इस निर्जीव सतह को एक उबलते हुए नरक में बदल कर रख देगा। यहाँ दिन का पैमाना 24 घंटे का नहीं बल्कि पूरे 708 घंटे का एक अंतहीन और निर्दयी कालचक्र है। यह समय का एक ऐसा भयानक पड़ाव है जो समाप्त होने से पहले इंसान की शारीरिक ऊर्जा की आखिरी बूंद और उसके मानसिक संतुलन की अंतिम सीमा तक परीक्षा लेता है। और इस पूरे सफर का सबसे दर्दनाक सच यह है कि अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो जान बचाने के लिए कोई मदद नहीं आ सकती, क्योंकि पृथ्वी यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर है। अंतरिक्ष के इस गहरे सन्नाटे में इंसान अपनी जिंदगी की जंग में बिल्कुल अकेला है। इस अकेलेपन और डर को करीब से महसूस करने के बाद अब आप अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम सिर्फ दूर से इस दुनिया को देखेंगे नहीं बल्कि सीधे इसकी निर्जीव सतह पर उतरने वाले हैं। उबलती गर्मी, जमा देने वाली ठंड और पल पल बदलते इन जानलेवा खतरों के बीच आज हम चांद पर अपना पूरा एक दिन सरवाइव करने वाले हैं। एक ऐसा दिन जो या तो हमें ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सिखाएगा या फिर हमेशा के लिए इसी सन्नाटे का हिस्सा बना देगा। तो चलिए चांद पर अपने दिन की शुरुआत सुबह से करते हैं। लेकिन यह हमारी पृथ्वी की खूबसूरत और सुनहरी सुबह जैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सूरज बिना किसी आहट के सतह के आखिरी सिरे से एक धधकते हुए आग के गोले की तरह बाहर आ जाता है। धरती की तरह यहाँ आसमान में कोई लालिमा या रंग नहीं उगलता, क्योंकि इस निर्जीव दुनिया में रोशनी को बिखेरने के लिए हवा का एक कतरा तक मौजूद नहीं है। इसी वजह से दिन के चकाचौंध उजाले में भी आसमान बस एक भयानक काले अंधेरे में डूबा रहता है। और अंतरिक्ष के इसी शमशान जैसे डरावने आसमान के बीच हमारी पृथ्वी एक विशाल और नीली गेंद की तरह लटकती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां जीवन धड़क रहा है, जिसे देखकर इस बंजर जमीन का अकेलापन और भी गहरा महसूस होने लगता है। यहाँ से देखने पर हमारी दुनिया चांद के मुकाबले 4 गुना बड़ी और कई गुना ज़्यादा चमकीली लग रही है। महासागरों और सफ़ेद बादलों से लिपटी यह खूबसूरत जमीन इस बंजर अंतरिक्ष में जीवन का इकलौता प्रमाण है। इतने दूर खड़े होकर जब आप अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो एक अजीब सी बेबसी और खौफ महसूस होता है, यह जानकर कि मानवता का पूरा इतिहास, आपके सारे अपने और आपकी पूरी दुनिया बस उसी एक चमकते हुए बिंदु पर मौजूद है। और इसी बेजान और शांत नज़ारे के बीच खड़े होकर इस घर से दूर हमें पल पल अपने अस्तित्व को बचाते हुए अगले 14 दिनों तक जिंदा रहना है। इस बंजर सतह पर आगे बढ़ने के लिए जैसे ही आप अपना कदम उठाते हैं, गुरुत्वाकर्षण का एक गहरा धोखा महसूस होता है, जो पल भर में आपके शरीर और दिमाग दोनों को उलझाकर रख देता है। पृथ्वी के मुकाबले यहाँ ग्रेविटी सिर्फ छठा हिस्सा है। 60 किलो का एक भारी भरकम शरीर इस जमीन पर महज 10 किलो के कल के खिलौने जैसा महसूस होने लगता है। इसी वजह से यहाँ पृथ्वी की तरह सामान्य रूप से चलना लगभग नामुमकिन है। इंसानी शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की आदत होती है, इसलिए यहाँ उठाया गया हर एक आम कदम अचानक एक बेकाबू और खतरनाक छलांग में बदल जाता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से संतुलन बिगड़ सकता है और इस नुकीली जमीन पर गिरकर स्पेस सूट में जरा सी भी खरोंच आ गई तो यह किसी की भी जिंदगी की आखिरी छलांग साबित हो सकती है। इस चिलचिलाती गर्मी और जानलेवा खतरे के बीच चांद पर कुछ ऐसा भी है जो इंसान को सम्मोहित कर देता है।
अगर आप यहाँ सिर्फ अपने हाथ से सूरज की उस अंधी कर देने वाली रोशनी को छिपा लें तो दिन के उजाले में भी आपको पूरी आकाशगंगा और करोड़ों तारे बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। यहाँ हवा नहीं है, इसलिए ये तारे टिमटिमाते नहीं बल्कि एक शांत स्थिर रोशनी से चमकते हैं। और ठीक सामने एक विशाल नीले हीरे की तरह चमकती हमारी धरती, जो चांद के आसमान में बादलों से लिपटी हुई बेहद खूबसूरत और कई गुना बड़ी दिखाई देती है। इस पल में एक अजीब सा सुकून है। चांद का यह बंजर वीराना असल में ब्रह्मांड का एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो आपके वजूद को अमर कर देता है। आपके जो कदमों के निशान आज इस धूल पर पड़े हैं, वो यहाँ कोई हवा या बारिश न होने के कारण आने वाले करोड़ों सालों तक बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा रहेंगे। लेकिन अंतरिक्ष की यह शांति जितनी खूबसूरत है, असल में उतनी ही जानलेवा भी है। जिस हवा के अभाव ने आपके कदमों को अमर और अमिट बनाया है, उसी के कारण यहाँ एक ऐसा भयानक सन्नाटा पसरा है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। एक ऐसा सन्नाटा जिसे आपकी कोई भी चीख या आवाज़ तोड़ नहीं सकती। पृथ्वी पर सन्नाटे का मतलब सुकून और शांति होता है, लेकिन चांद पर इस खामोशी के मायने बदल जाते हैं। वायुमंडल न होने के कारण यहाँ कोई आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती। अगर ठीक बगल में कोई विशाल उल्का पिंड भी आ गिरे या कोई बड़ा धमाका हो जाए तो भी कोई आहट नहीं होगी। यहाँ बाहर सिर्फ एक पूर्ण बहरा कर देने वाला सन्नाटा है, जिसमें इंसान को केवल अपने स्पेस सूट के अंदर गूंजती भारी सांसें और तेज होती धड़कनें ही सुनाई देती हैं। दिन चढ़ने के साथ ही सूरज बिना किसी रहम के आग उगलने लगता है। अंतरिक्ष के सीधे प्रहार से कुछ ही घंटों में सतह का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है, यानी उबलते हुए पानी से भी ज़्यादा गर्म। धूप से जलती इस जमीन पर मौजूद छांव कोई सुकून नहीं देती, बल्कि जमा देने वाले अंधेरे से भरी होती है। पृथ्वी पर किसी पेड़ या चट्टान की छांव का मतलब राहत होता है, लेकिन चांद पर यह मौत का दूसरा नाम है। रोशनी को बिखेरने वाली हवा न होने के कारण यहाँ की छांव किसी ब्लैक होल की तरह घोर अंधेरी होती है। अगर गलती से भी किसी बड़ी चट्टान की छांव में कदम रख दिया जाए तो सामने एक ऐसा डरावना अंधकार छा जाता है कि इंसान को अपना खुद का हाथ तक दिखाई नहीं देता। और खतरा सिर्फ इस अंधेरे का नहीं है। इस स्याह अंधेरे के भीतर जाते ही महज कुछ सेकंड में तापमान 120 डिग्री सेल्सियस की उबलती गर्मी से गिरकर -130 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली जानलेवा ठंड में बदल जाता है। यह एक ऐसी क्रूर दुनिया है जहां एक कदम आग में होता है तो दूसरा सीधे बर्फ में। आग और बर्फ के इस जानलेवा खेल से खुद को बचाते हुए जब हम एक सुरक्षित बंकर की तलाश में आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में एक अजीब सा नज़ारा सामने आता है। बिना किसी हवा या तूफान के जमीन पर बिछी बारीक सलेटी धूल अचानक अपने आप हवा में तैरने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ऊपर की तरफ खींच रही हो। यह नज़ारा किसी काले जादू जैसा लगता है, लेकिन असल में यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि अंतरिक्ष के विज्ञान का एक ऐसा सच है जो किसी की भी जान ले सकता है। सूरज की खतरनाक किरणों और सोलर विंड की वजह से सतह पर एक भयंकर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है। इसी चार्ज की ताकत से यह धूल ग्रेविटी को मात देकर कई फीट ऊपर तक उठ जाती है और शून्य में एक धुंधली दीवार की तरह लटकने लगती है। यह धरती की कोई आम धूल नहीं है, बल्कि कांच की तरह नुकीली लूनर डस्ट है। अंतरिक्ष में चुपचाप तैरते इन नुकीले कणों का झुंड अगर स्पेस सूट के जोड़ों या उपकरणों के भीतर घुस गया तो यह उन्हें अंदर से छलनी कर देगा। यह चांद की एक ऐसी चेतावनी है जो बिना किसी तूफान के भी पल भर में तबाही ला सकती है। इस जानलेवा धूल और अंतरिक्ष के कहर से बचने के लिए अब सतह पर सिर्फ एक ही ठिकाना दिखाई देता है, चांद की जमीन को चीरती हुई एक गहरी और अंधेरी दरार। अपने लिए एक सेफ बंकर की तलाश में हमें इसी खाई के अथाह अंधेरे में उतरना होगा। यह कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि एक लावा ट्यूब है। अरबों साल पहले जब चांद पर भयानक ज्वालामुखी जिंदा थे, तब जमीन के नीचे उबलते हुए लावे की नदियों ने इन विशाल गुफाओं का निर्माण किया था। आग का वो दरिया तो कब का सूख चुका है, लेकिन अपने पीछे ऐसी खोखली और चौड़ी सुरंगें छोड़ गया है जिनके भीतर हमारी पृथ्वी का पूरा शहर बसाया जा सकता है। और आज यही प्राचीन अंधेरा हमारी जान बचाने वाला है। सतह के उस उबलते नर्क को पीछे छोड़कर जैसे ही हम इस गहराई में उतरते हैं तो एक अजीब सी राहत महसूस होती है। कॉस्मिक रेडिएशन के जानलेवा प्रहार और आसमान से गोलियों की रफ्तार से गिरने वाले छोटे उल्का पिंडों से बचने के लिए यह जगह चांद पर इकलौते प्राकृतिक बंकर का काम करती है। बाहर सतह पर मौजूद उस जानलेवा गर्मी और ठंड से दूर इन गुफाओं के ऊपर मौजूद चट्टानों की मीलों मोटी परत एक अवैध ढाल बन जाती है। इसी ढाल के कारण इस गुफा के भीतर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, जो बाहर के उस जानलेवा मौसम से बिल्कुल अलग है। इस खौफनाक खामोशी में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है मानो इंसान चांद के उस गहरे गर्भ में पहुंच गया है जो पिछले अरबों सालों से बिल्कुल अछूता और सुरक्षित है।
एक ऐसी गहरी दुनिया जहाँ न तो कभी सूरज की कोई किरण पहुंची है, ना ही समय ने अपना कोई निशान छोड़ा है। इस वीराने में अगले 14 दिनों तक जिंदा रहने के लिए इसे इंसानी तकनीक से तैयार किया गया है। यह कोई आम ढांचा नहीं है, बल्कि एक अत्याधुनिक सर्वाइवल बंकर है। इंसानियत का एक छोटा सा लेकिन मजबूत किला, जिसे बिल्कुल इसी तरह के नामुमकिन और मुश्किल हालातों से जंग लड़ने के लिए इस पाताल में स्थापित किया गया है। जैसे ही हम इस एयरलॉक के भीतर आकर इसका बाहरी दरवाजा बंद करते हैं, केबिन में हवा भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अचानक हवा के दबाव की एक हल्की सी कंपन हमारे स्पेस सूट के जूतों से होकर सीधे शरीर तक पहुंचती है, जो चांद के उस सन्नाटे के टूटने का पहला एहसास है। हवा भरने की इस प्रक्रिया के साथ ही इस केबिन के अंदर एक शक्तिशाली वैक्यूम सिस्टम चालू हो जाता है। यह सिस्टम स्पेस सूट से चिपकी उस कांच जैसी जानलेवा धूल को पूरी ताकत से सोखकर बाहर फेंक देता है, ताकि बंकर के अंदर का साफ माहौल इस जहरीली डस्ट से दूषित न हो। पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद जैसे ही हम राहत की पहली सांस लेते हैं और स्पेस सूट का बाहरी हेलमेट सिर से अलग करते हैं, तो अचानक एक अजीब और तीखी गंध हमें हैरान कर देती है। अंतरिक्ष के निर्वात में वैसे तो कोई गंध नहीं होती, लेकिन सूट के रेशों में फंसी रह गई बारीक लूनर डस्ट से एक बहुत ही तेज महक उठ रही है। यह बिल्कुल किसी चली हुई गोली या ताजे जले हुए बारूद जैसी है। यह चांद की अपनी असली गंध है। नाक में चुभने वाली यह बारूद की महक एक चेतावनी की तरह याद दिलाती है कि हम यहाँ किसी शांत दुनिया में नहीं, बल्कि एक ऐसे अदृश्य युद्ध के मैदान में खड़े हैं, जहाँ हर पल हमारी सांसों की जंग ब्रह्मांड के सबसे क्रूर और कठोर माहौल से चल रही है। ऐसा लग ही रहा था कि इस बंकर के अंदर अब सब सुरक्षित है, लेकिन तभी पैरों के नीचे की जमीन भयानक रूप से कांपने लगती है। सतह पर कोई उल्कापिंड नहीं गिरा है, बल्कि यह चांद का अपना खौफनाक चंद्र भूकंप है। पृथ्वी पर भूकंप के झटके महज कुछ सेकंडों या मिनटों के लिए आते हैं और शांत हो जाते हैं, लेकिन चांद के अंदर पानी और मिट्टी की वैसी मुलायम परतें नहीं होती जो इन झटकों को सूख सकें। इसलिए यहाँ कंपन शुरू होते ही पूरा चांद किसी विशाल धातु की घंटी की तरह गूंजने लगता है। यह कंपन जल्दी शांत नहीं होता, बल्कि जमीन लगातार कई घंटों तक इसी तरीके से कांपती रहती है। बंकर की प्राचीन छत से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। हर गुजरते घंटे के साथ धड़कनें तेज होने लगती हैं और दिमाग पर सिर्फ एक ही खौफ आ भी रहता है कि कहीं करोड़ों साल पुरानी यह विशाल गुफा इसी कंपन में ढहकर एक जिंदा कब्र में न बदल जाए। घंटों तक चलने वाले इस दिल दहला देने वाले कंपन के बाद आखिरकार जमीन शांत होती है, लेकिन बंकर के अंदर कैद होकर 14 दिन काटना इतना आसान नहीं है। बाहरी दुनिया के इन जानलेवा खतरों से बच भी जाएं तो 708 घंटे के इस लंबे दिन में शरीर की अपनी जरूरतें एक अलग जंग छेड़ देती हैं। इतने लंबे समय तक बिना भोजन के जीवित रहना असंभव है, परंतु बंकर के इस सीमित और तनावपूर्ण माहौल में भोजन कोई आनंद नहीं, बल्कि केवल शरीर को जिंदा रखने की एक मजबूरी है। यहाँ पूरी तरह से नमी रहित और वैक्यूम में पैक की गई खुराक पर निर्भर रहना पड़ता है। प्लास्टिक की ट्यूब से निकलने वाला यह बिना स्वाद का पेस्ट गले से नीचे उतारना इस बात का कड़वा एहसास कराता है कि इंसान अपनी हरी भरी पृथ्वी से कितनी दूर आ चुका है। यहाँ खाया गया हर निवाला कोई सुकून नहीं देता, बल्कि बस इस शरीर को एक और दिन तक इस खौफनाक वीराने में टिके रहने का ईंधन देता है। बंकर के इस घुटन भरे अंधेरे में जब थका हुआ शरीर आखिरकार नींद के आगोश में जाने लगता है, तो एक नई यातना शुरू होती है। आप जैसे ही आराम करने के लिए अपनी बाहरी पलकें बंद करते हैं, अचानक आपकी बंद आंखों के अंदर तेज रोशनी के झटके या फ्लैश दिखाई देने लगते हैं। यह कोई सपना या वहम नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का एक और सच है जिसे फॉस्फीन कहा जाता है। बंकर की मोटी चट्टानें भी ब्रह्मांड से आने वाली इन अदृश्य और बेहद शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों को पूरी तरह नहीं रोक पाती। ये किरणें सीधे इंसान के दिमाग और रेटिना से आर पार हो जाती हैं, जिससे घोर अंधेरे में भी आंखों के अंदर रोशनी के छोटे छोटे धमाके होते हैं। बिना किसी आवाज के पल पल चमकने वाली यह रोशनी इंसान को एक पल के लिए भी सोने नहीं देती। शरीर थकावट से टूट रहा होता है, लेकिन बंद आंखों के पीछे चल रहा ब्रह्मांड का यह खामोश और डरावना लाइट शो दिमाग को धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेलने लगता है। 14 दिनों की वह जानलेवा और झुलसा देने वाली दोपहर अब ढल रही है। सूरज धीरे धीरे छितरी के नीचे खिसक रहा है और तभी जमीन पर एक विशालकाय रेंगती हुई काली परछाई आगे बढ़ने लगती है। इसे टर्मिनेटर लाइन कहा जाता है, दिन और रात के बीच की वह सरहद जो धीरे धीरे सब कुछ निगलने आ रही है। जैसे ही यह परछाई गुजरती है, सतह महज कुछ ही पलों में 120 डिग्री की उबलती गर्मी से गिरकर -130 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में बदल जाती है। एक ऐसा तापमान जो पल भर में किसी भी चीज को पत्थर बना सकता है। इसी के साथ चांद पर अगले 14 दिनों के लिए एक ऐसी खामोश और मौत जैसी रात छा जाती है, जिसमें उजाले का कोई नामो निशान नहीं होगा।
गुफा के बाहर अब एक घोर डरावना अंधकार है, लेकिन इस भयानक सन्नाटे के बीच अंतरिक्ष में चमकती नीली पृथ्वी की रोशनी, जिसे अर्थसायन कहा जाता है, चांद के इस वीराने को एक ठंडी नीली और भूतिया चमक से भर देती है। चांद की इस खौफनाक जमीन पर बिताया गया यह 708 घंटों का लंबा दिन सिर्फ कोई आम खगोलीय घटना या विज्ञान का प्रयोग नहीं है। यह मानव जाति के अस्तित्व की जिद और ब्रह्मांड के सबसे क्रूर बेरहम माहौल के बीच की एक आर पार की जंग है। एक ऐसी जंग जहां शरीर की हर सांस और दिल की हर धड़कन मौत के इस सन्नाटे से सीधे बगावत करती है। जिस दिन इंसानियत इस बहरे कर देने वाले सन्नाटे को पूरी तरह चीरना सीख लेगी, मौत की इन परछाइयों और बारूद सी महकती धूल के बीच सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं बल्कि बसना सीख लेगी और घंटों कांपती इस जमीन पर मजबूती से अपने कदम जमा लेगी, तो यकीनन यह वीरान चांद हमारी मंजिल नहीं बल्कि महज एक पहला पड़ाव बनकर रह जाएगा। आज जो हमें एक जानलेवा नर्क लग रहा है, कल वही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी का गवाह बनेगा और यह साबित कर देगा कि हमारी प्रजाति अब सिर्फ पृथ्वी के उस सुरक्षित नीले बुलबुले तक सीमित नहीं है। और ठीक उसी दिन इंसानियत के लिए पूरे ब्रह्मांड के अनंत और अनसुने दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे।